कभी सोचा है कि एक सफल शादी की भविष्यवाणी कैसे की जाती है? देखिए, वैदिक ज्योतिष में कुंडली मिलान को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ 36 गुणों के मिलान तक ही सीमित है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि इस प्राचीन परंपरा में और क्या-क्या छिपा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मान लीजिए 36 में से 32 या 34 गुण मिल गए, तो क्या ये एक खुशहाल शादी की गारंटी है? चलिए, आज इसी धारणा को थोड़ा चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसके बारे में हम सबने सुना है, 36 गुणों का मिलान। ये जो सिस्टम है इसे अष्टकूट कहते हैं, मतलब कंपैटिबिलिटी के 8 पिलर्स। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये 8 पिलर्स हैं क्या। ये जो 36 पॉइंट का स्कोर है ना, जिसे हम गुण मिलान कहते हैं, ये असल में दूल्हा और दुल्हन की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निकाला जाता है। आप इसे एक तरह का पहला फिल्टर समझ सकते हैं जो रिश्ते की शुरुआती कंपैटिबिलिटी को दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। देखिए, ये 8 स्तंभ रिश्ते के हर पहलू को कवर करते हैं। जैसे वर्ण ये बताता है कि दोनों के काम करने का तरीका और सामाजिक रोल कितना मिलता जुलता है। वश्य उनके बीच के इमोशनल कनेक्शन और पावर डायनामिक्स को देखता है। योनि फिजिकल और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का एनालिसिस करती है, जो एक हेल्दी रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है नाड़ी, जिसके सबसे ज्यादा 8 अंक होते हैं। ये हेल्थ, जेनेटिक्स और संतान की संभावनाओं को देखती है। अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। अगर आपको लग रहा है कि एक अच्छा स्कोर मिल गया और बस काम हो गया, तो आप गलत हैं। असली ज्योतिषीय विश्लेषण तो असल में इसके बाद शुरू होता है। सिर्फ गुणों का मिलान करना तो एक बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा देखने जैसा है। अब हम उन फैक्टर्स पर नजर डालेंगे जिन्हें कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर पकड़ ही नहीं सकता। ये वो पहलू है जहां एक अनुभवी ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है, जो कुंडली के गहरे रहस्यों को समझ सके। इसे ऐसे समझिए, एक अच्छा गुण मिलान स्कोर ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर के पास जाने पर किसी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो। ये एक अच्छा साइन है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई और अंदरूनी समस्या हो ही नहीं सकती, है ना? असली निदान के लिए डॉक्टर को और भी कई टेस्ट करने पड़ते हैं। ज्योतिष में भी बिल्कुल यही होता है। तो एक ज्योतिषी और क्या देखता है? यहाँ कुछ सबसे जरूरी बातें हैं। मंगल दोष, इसके बारे में कई लोगों ने सुना होगा। ये शादी में तनाव और झगड़ों का कारण बन सकता है। आयुष्य योग, ये पक्का करता है कि दोनों की उम्र लंबी हो। संतान सुख योग बच्चों की संभावना को देखता है। और हाँ, कुछ ऐसे योग भी होते हैं जो तलाक या सेपरेशन का संकेत दे सकते हैं। अब सोचिए, 36 में से 36 गुण भी मिल रहे हों, लेकिन इनमें से कोई गंभीर दोष मौजूद हो, तो कोई भी अच्छा ज्योतिषी उस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा। और ज्योतिष की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी अपनी यूनिक मेथड्स हैं। जैसे दक्षिण भारतीय ज्योतिष में कुछ एक्स्ट्रा जांचें की जाती हैं, जो उत्तर भारत में उतनी प्रचलित नहीं है। दक्षिण भारत में रज्जू मिलान को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसका सीधा संबंध शादीशुदा जिंदगी की उम्र से है। अगर इसमें कोई दोष हो तो इसे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है, भले ही बाकी सब कुछ ठीक क्यों न हो। इसी तरह महेंद्रकूट ये पक्का करता है कि संतान परिवार के लिए भाग्य और समृद्धि लेकर आए। ये सब दिखाता है कि ज्योतिष एक बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत विज्ञान है। तो हमने देखा कि कुंडली मिलान सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, इसमें कई परतें हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक अनुभवी ज्योतिषी की भूमिका को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। ये जो बात कही गई है, ये सब कुछ बयां कर देती है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको एक स्कोर तो दे देगा, पर वो ये नहीं बता सकता कि मंगल दोष का असर कितना गहरा है या क्या किसी दूसरे ग्रह की अच्छी स्थिति उस दोष को कम कर रही है। ये बैलेंस बनाना, ये व्याख्या करना ही एक सच्चे ज्योतिषी की कला है। तो अगली बार जब कोई 32-36 जैसा स्कोर देखे, तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ सतह है। असली कहानी तो उन सभी छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी है, जिन्हें सिर्फ एक अनुभवी नज़र ही देख सकती है। ये कैलकुलेशन नहीं, बल्कि एक आर्ट है। तो आखिर में सवाल ये है
क्या एक सफल शादी की कुंजी सिर्फ प्राचीन परंपराओं का पालन करना है या अपनी समझ और आपसी प्यार को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है? शायद असली जवाब इन दोनों के संतुलन में ही छिपा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।